आप लोगों ने क्रिकेट के हरभजन सिंह के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन बॉर्डर के हरभजन सिंह के बारे में सुना है? नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ शिवम। आज मैं एक ऐसे सोल्जर की बात करने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ का कुछ ही पल इंडियन आर्मी को दिया है, लेकिन वो आज भी हर एक जवान के अंदर बसते हैं और जिन्होंने प्रूफ करके दिखाया एक मूवी का डायलॉग, ए सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 में सदराना में हुआ था, क्योंकि वो अब पाकिस्तान में है। उनका परिवार एक सिंपल से फैमिली से था। बचपन से ही उनमें डिसिप्लिन और देशभक्ति थी। वो बस 10th तक ही पढ़े थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली हाई स्कूल से पूरी की थी, जो कि पंजाब के पट्टी में है। अपनी स्कूलिंग करने के बाद उन्होंने इंडियन आर्मी की पंजाब रेजिमेंट को ज्वाइन कर लिया, जो कि इंडियन आर्मी की एक रिस्पेक्टफुल रेजिमेंट है, और उन्होंने पंजाब रेजिमेंट के 23rd बटालियन में सर्व किया था। उनकी ड्यूटी 1965 के बाद सिक्किम सेक्टर के इंडो चाइना बॉर्डर पर लगी थी, जहां का मौसम हमेशा काफी टफ होता है। फिर 4 अक्टूबर 1968 में बाबा अपने कॉन्वॉय के साथ नाथुला पास के एरिया में जा रहे थे और वहां जाने का रास्ता काफी स्लिपरी था और वहां उनका पांव स्लिप हो जाता है और वो गिर के एक ग्लेशियर में फंस जाते हैं। आर्मी ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों तक उनकी बॉडी नहीं मिली। फिर 3 दिन बाद उनके एक साथी जवान के सपने में बाबा हरभजन सिंह आते हैं और बताते हैं कि उनकी बॉडी एग्जैक्टली कौन सी जगह पर मिलेगी। अगली सुबह सारे सोल्जर वहां पहुंचते हैं और वहां ढूंढते हैं उन्हें, और सच में उनका शरीर वहां मिला, और बिल्कुल उसी जगह जहां बाबा ने अपने साथी सोल्जर के सपने में बताया। वहां के सोल्जर ये भी कहते हैं कि उनके डेथ के बाद भी उनकी आत्मा अपनी पोस्ट पर ड्यूटी करती है। कुछ सोल्जर ऐसे इंसिडेंट भी बताते हैं कि बाबा हरभजन सिंह उनके सपने में आते हैं और उन्हें इशारा भी देते थे, जैसे मौसम का बदलना और किसी दुश्मन देश के सोल्जर्स की हलचल और किसी डेंजर के बारे में। उनके डेथ के बाद इंडियन आर्मी ने उनकी याद में एक मंदिर बनाया है, जिसका नाम बाबा मंदिर है, जो ईस्ट सिक्किम के नाथुला पास में है। यहाँ पर बाबा का एक कमरा है जहाँ उनकी यूनिफॉर्म, शूज और बेल्ट रखा गया है, और लोग कहते हैं कि सुबह सुबह बाबा का बिस्तर अपने आप फोल्ड हुआ रहता है, जैसे उन्होंने खुद ही किया हो। और आज भी आर्मी के जवान उनके लिए परेड और रोल कॉल करते हैं, जैसे वो अभी भी सर्विस में हो। बाबा को हर साल एक ऑफिशियल लीव भी मिलती है और उनकी एक रेल टिकट और सर्विस स्लिप अब भी इशू होती है। उनका लगेज एक रिजर्व बर्थ के साथ ट्रेन में पंजाब तक जाता है, जहां उनका परिवार एक सिंबॉलिक तरीके से उनका स्वागत करता है। वहां के लोगों का ये भी मानना है कि बाबा हरभजन सिंह वहां के सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करते हैं और वार्निंग देते हैं अगर कोई नेचुरल डिजास्टर या फिर वॉर सिचुएशन आनी हो तो। चाइनीज सोल्जर का भी मानना है कि बाबा की आत्मा बॉर्डर पर ड्यूटी करती है, और चाइनीज सोल्जर भी मीटिंग के दौरान एक एक्स्ट्रा चेयर रखते हैं बाबा हरभजन सिंह के लिए। हरभजन सिंह एक सिंबल है डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस और इमॉर्टल स्पिरिट का, और उनका नाम हर एक सोल्जर के दिल में है। वो हमेशा याद दिलाते हैं कि एक सोल्जर कभी मरता नहीं, बस वो अपनी ड्यूटी बदल देता है।